आज हम फिर से एक करंट के एक नए इशू को डिस्कस करेंगे और वो इशू है मणिपुर वायलेंस इशू। इन दिनों न्यूज़पेपर में आपने कई सारी तस्वीरें देखी होंगी वायलेंस से रिलेटेड, है ना। तो ये जो मणिपुर में जो वायलेंस है, एथनिक वायलेंस जो जारी है, उसके पीछे कारण क्या है ना, उसके बैकग्राउंड को हम यहाँ पे समझेंगे। साथ ही साथ मणिपुर में जो एथनिक जो स्टेटस है उसको भी जानेंगे कि किस किस एथनिक ग्रुप के लोग वहां पे रहते हैं। तो सबसे पहले जो इमीडिएट कॉज था इस वायलेंस का उसको डिस्कस करते हैं। मणिपुर हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी किया था, एक डायरेक्शन दिया स्टेट गवर्नमेंट को कि मैती जो एथनिक कम्युनिटी है उसको एसटी का स्टेटस यानी शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस देने की प्रक्रिया को शुरू की जाए, है ना। यानी मणिपुर हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को यह डायरेक्शन दिया कि मैती जो एथनिक कम्युनिटी है उसको शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेट का दर्जा दिए जाने के लिए जो भी प्रोसेस है, जो भी रिकमेंडेशन है, वो स्टेट गवर्नमेंट शुरू कर दे। आपको पता है कि शेड्यूल्ड ट्राइब, किसी भी कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी घोषित करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से रिकमेंडेशन आना चाहिए और वो रिकमेंडेशन फिर पहुंचता है कैबिनेट के पास और कैबिनेट उस पर डिसीजन लेता है। उसके बाद एक बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, उससे रिलेटेड, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करता है और उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को एसटी का स्टेटस दिया जाता है और लास्ट में प्रेसिडेंट ऑफिस उस पर फाइनल डिसीजन लेता है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है। इसीलिए मणिपुर हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को ये डायरेक्शन दिया कि आप मैती कम्युनिटी को एसटी स्टेटस देने की जो प्रक्रिया है उसको शुरू करें। यानी आप सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड करें कि मैती कम्युनिटी को एसटी का स्टेटस दिया जाए। और यहां से स्टार्ट होता है मणिपुर का एथनिक वायलेंस। ठीक है, और ये एथनिक वायलेंस क्यों स्टार्ट होता है, इसके पीछे क्या कारण है, इन सारी चीजों को हम डिटेल में समझेंगे। इसके बैकग्राउंड को, इसके कारण को समझने के लिए सबसे पहले हमें वहां का जो एथनिक स्टेटस है, एथनिक डेमोग्राफी है मणिपुर का, उसको हमें समझना होगा। मणिपुर का जो स्टेट है वो नॉर्थ ईस्ट रीजन में आता है ना। नॉर्थ ईस्ट रीजन में स्टेट लाई करता है, उत्तर पूर्वी राज्यों में आता है मणिपुर और उसकी राजधानी है इम्फाल। अगर मणिपुर स्टेट को आप देखें तो एक स्टेडियम की तरफ आपको दिखेगा, है ना। बीच में प्लेग्राउंड और चारों तरफ से स्टैंड्स। तो बीच में जो प्लेग्राउंड है, मणिपुर के बीच वाला जो एरिया है वो है इम्फाल वैली, है ना, जो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल वैली, और उसके चारों तरफ हिली एरियाज हैं, है ना। तो मणिपुर का जो इम्फाल वैली है जो सेंटर में है, वो मणिपुर के लैंड मास का 10% ज्योग्राफिकल एरिया कवर करता है। यानी पूरे मणिपुर के लैंड मास का 10% ज्योग्राफिकल एरिया ही वो इम्फाल वैली कवर करता है। बाकी 90% जो एरिया है वो हिली रीजन है। अब यहां पे समझेंगे कौन कौन से एथनिक ग्रुप यहां पे रहते हैं। तो जो 10% जो इम्फाल वैली है उसमें मेजॉरिटी जो है वो मैती कम्युनिटी का है, यानी ज्यादातर मैती कम्युनिटी ही वहां पे रहते हैं। और ये जो मैती कम्युनिटी है, ये जो मैती एथनिक ग्रुप है वो मणिपुर के टोटल डेमोग्राफी का, टोटल पॉपुलेशन का 64% हिस्सा कवर करता है। यानी पूरे मणिपुर के पॉपुलेशन का 64% पॉपुलेशन किसका है, मैती एथनिक कम्युनिटी का। इसको समझिएगा अच्छे से। अब दिक्कत यहां पे क्या है, उसके बाद फिर आते हैं यहां पे जो मैतीज हैं, जो मैती कम्युनिटी है वो ज्यादातर उसमें मेजॉरिटी हिंदूज हैं या कुछ मुस्लिम्स है। ठीक है, और जो 90% हिल एरिया है उसमें लगभग 33 ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं जिनको एसटी का स्टेटस दिया गया है। 33 ट्राइबल्स ग्रुप रहते हैं और जिसमें से कूका, है ना, जिसमें से कूका, जोन, है ना, कूका, जो इत्यादि ग्रुप शामिल हैं, है ना। तो ये जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं ये हिली एरियाज में रहते हैं और लगभग 33 ट्राइबल ग्रुप हैं जिनको दो ब्रॉड कैटेगरी में बांटा गया है, एनी नागास एंड एनी कुकास, कुकी, एनी नागास और एनी कुकी,
ये दो ब्रॉड कैटेगरी है इन ट्राइबल ग्रुप्स का। वैसे तो 33 ट्राइबल ग्रुप्स हैं अलग अलग नाम से, कुकी है, नागा है, जोन है ना। तो ये अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स हैं बहुत सारे, बट उसमें इन सारे 33 ट्राइबल ग्रुप्स को दो ब्रॉड कैटेगरी में बांटा गया है, एनी नागा और एनी कुकी। और अगर हम मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो 60 मेंबर्स का असेंबली है, और उस 60 मेंबर्स में से 40 मेंबर्स मैती इथनिक कम्युनिटी के आते हैं, है ना, जो बिलोंग करते हैं। बाकी जो 20 एमएलएज हैं वही हिली एरिया से यानी ट्राइबल ग्रुप्स से आते हैं। ठीक है, अब आते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों है ना। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो मैती कम्युनिटी को जो एसटी का स्टेटस दिया जा रहा है, तो मैती कम्युनिटी ने एसटी का स्टेटस क्यों डिमांड किया। मैती कम्युनिटी का कहना है कि मणिपुर को भारत रिपब्लिक में, इंडिया रिपब्लिक में ज्वाइन होने से पहले 1949 में मणिपुर यूनियन टेरिटरी के रूप में इंडियन यूनियन के साथ ज्वाइन हुआ, और उससे मैती कम्युनिटी का कहना है कि मणिपुर के ज्वाइन होने से पहले मैती एक ट्राइबल ग्रुप था। ठीक है, और 1972 में मणिपुर को स्टेटहुड का दर्जा दिया गया। तो मैती कम्युनिटी का कहना है कि मणिपुर के स्टेट बनने से पहले या मणिपुर के इंडियन यूनियन के साथ ज्वाइन होने से पहले मणिपुर एक ट्राइबल ग्रुप था, और ये बहुत ही जरूरी है अभी कि उसे फिर से ट्राइबल स्टेटस मिले, ताकि उसका जो कल्चर है, उसका जो कल्चर है और उसकी जो यूनिक आइडेंटिटी है वो प्रिजर्व रहे, और उसे वो सारी सुविधाएं मिले जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स को मिलता है। ठीक है, दूसरी बात, मैती इथनिक कम्युनिटी का कहना है कि मैती इथनिक कम्युनिटी हिली एरियाज में जाकर लैंड बाई नहीं कर सकते हैं, है ना। मैती कम्युनिटी हिली एरियाज में इंक्रोच नहीं कर सकते हैं, वहां जाकर लैंड नहीं खरीद सकते हैं। बट जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं जैसे एनी नागाज और एनी कुकीज, वो मैती एरियाज में यानी जो 10% का जो इम्फाल वैली है वहां आकर लैंड खरीद सकते हैं। इस तरह से ट्राइबल ग्रुप मैती का जो एरिया है उसमें इंक्रोच कर सकते हैं, है ना। तो मैती कम्युनिटी को ये सबसे बड़ा डर है कि जो कुकीज ट्राइब है ना, तो कुकीज ट्राइब के बहुत सारे रिलेटिव म्यांमार की तरफ, म्यांमार बॉर्डर की तरफ रहते हैं, और चूंकि म्यांमार में कूप हुआ है और उस कूप के बाद म्यांमार की तरफ से बहुत सारे कुकी जोन जो ट्राइब्स हैं वो मणिपुर की तरफ उनका इन्फिल्ट्रेशन हुआ है ना, और जिसके कारण मैतीस कम्युनिटी को डर है कि डेमोग्राफिक जो स्टेटस है उसमें कहीं बदलाव ना आ जाए, यानी ज़्यादातर कुकी और जोन जो ट्राइब्स हैं वो लैंड को कहीं ऑक्युपाई ना कर दें, उनके एरिया को कहीं ऑक्युपाई ना कर दें। दूसरी तरफ मैतीस कम्युनिटी को ये डर है कि जो नागालिज्म है, कंसेप्ट है, नागालिज्म का मतलब है एक नागालैंड बनाना, अलग सेपरेट नागालैंड क्रिएट करना, इसमें नागा ट्राइब्स की का डोमिनेंस हो। तो अगर नागालिज्म होता है तो उसमें जो मैती कम्युनिटी का जो इम्फाल वैली का जो एरिया है उसमें कहीं उस पर इंक्रोचमेंट ना हो, उसमें कहीं कमी ना आ जाए। और इन्हीं सारी डरों की वजह से मैती कम्युनिटी चाहती है कि उसे भी ट्राइबल का स्टेटस मिले, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का स्टेटस मिले। तो ये मैती कम्युनिटी का लॉजिक है। अब इसे जो दूसरे ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो क्यों अपोज कर रहे हैं, मैती कम्युनिटी को एसटी का स्टेटस मिलने को जो दूसरे ट्राइबल ग्रुप हैं वो क्यों अपोज कर रहे हैं। क्योंकि दूसरे ट्राइबल ग्रुप का कहना है कि मैती कम्युनिटी भले ही 10% ज्योग्राफिकल एरिया में रहते हों, लेकिन वहां से 40 एमएलएज है ना मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली में आते हैं, यानी उनका दबदबा है। ठीक है, और जितना भी बजट एलोकेशन होता है उसका मैक्सिमम पार्ट यानी 60% पार्ट इसी 10% ज्योग्राफिकल एरिया में खर्च किया जाता है। दूसरी बात, अगर मैती कम्युनिटी को एसटी का स्टेटस मिलता है तो जो ट्राइबल्स हैं उनके जॉब के अपॉर्चुनिटी का लॉस हो सकता है ना, लॉस ऑफ जॉब और अपॉर्चुनिटी हो सकता है, यानी रोजगार के जो अवसर हैं, जो ट्राइबल्स के लिए अवसर खोले गए हैं क्योंकि उनका रिजर्वेशन है एसटी के कारण, वो उसका लॉस हो सकता है। तीसरी बात, जो ट्राइबल ग्रुप्स है उनका कहना है कि जो मैतीज हैं
जो मैतीज का जो लैंग्वेज है वो 8th शेड्यूल में शामिल है, और मैतीज कम्युनिटी जो है वो एजुकेशनली वेल ऑफ है ना। तो अगर उन्हें भी एसटी का स्टेटस मिलता है तो जितनी भी जॉब अपॉर्चुनिटी है उसमें मैतीज कम्युनिटी का डोमिनेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये डर है। साथ ही साथ ये भी कहना है ट्राइबल कम्युनिटी का कि ज़्यादातर जो मैतीज हैं वो हिंदू से बिलोंग करते हैं, तो उन्हें ऑलरेडी एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का जो बेनिफिट है वो ऑलरेडी मिल रहा है, तो फिर उन्हें क्यों एसटी में शामिल करना। तो ये लॉजिक है बाकी के ट्राइबल ग्रुप्स का। तो इसी के कारण बाकी के ट्राइबल ग्रुप ने मैती कम्युनिटी को एसटी स्टेटस देने का जो डिसीजन है उसको अपोज किया है, और इसी के कारण एथनिक वायलेंस इरप्ट हुआ है मणिपुर में। यानी एक तरफ जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसमें खासकर कुकी जोन जो ट्राइब्स हैं, और दूसरी तरफ मैथीज कम्युनिटी है। तो ये एथनिक ग्रुप मणिपुर के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही डिसएडवांटेजियस है ना। आपको पता है कि अगर नॉर्थ ईस्ट में देखा जाए तो मणिपुर सबसे डेवलप्ड स्टेट में माना जाता है, बट चूंकि एथनिक डिवाइड के कारण वहां अभी भी जो डेवलपमेंट का जो ट्रू पोटेंशियल है उसको अभी तक अचीव नहीं किया गया है। तो होप ये है, आशा ये है कि ये जो एथनिक वायलेंस है वो जल्द से जल्द वो खत्म हो, है ना, शांत हो, शांति पीस वहां पे फिर से स्थापित हो, और हमारा जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है वो फिर से डेवलप करे। थैंक यू।